बीजेपी ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए। इसी कड़ी में गाजियाबाद में बीजेपी के जिला कार्यालय पर एक प्रदर्शनी लगाई गई और एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री कुंवर बृजेश थे। उन्होंने कहा कि कैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया। उन्होंने ये भी बताया कि उस दौरान जनता और मीडिया के साथ कैसा सलूक किया जाता था। कुंवर बृजेश का कहना था कि आज की जनता को इन सब बातों की जानकारी मिलनी चाहिए। आज से 50 वर्ष पूर्व आज ही के दिन इस देश का लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा गया था, जिसमें उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के चुनाव को न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया गया और उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए था, लेकिन सख्त तानाशाही दिमाग में थी और उन्होंने त्यागपत्र न देकर के देश को आपातकाल की आग में झोंक दिया। नेताओं को गिरफ्तार किया गया, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया, लोगों के संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का काम उस समय किया गया और ये कांग्रेसी लगातार उसी बात को लगातार दोहरा रहे हैं। चुनाव हुआ, चुनाव में संविधान की किताब लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संविधान को बदल देगी, आरक्षण को समाप्त कर देगी, जबकि इन्होंने अपना इतिहास कभी जानने का प्रयास नहीं किया। आप सब जानते हैं कि आज ही से 50 वर्ष पूर्व देश के इतिहास में सत्ता के मद और अहंकार में चूर तत्कालीन कांग्रेस की नेता, भारत की प्रधानमंत्री रही स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारत के लोकतंत्र में जो सबसे काला दिन कहा जाता है, आज ही के दिन रात्रि में आपातकाल की घोषणा। उस आपातकाल दिवस को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, देश के सभी लोकतंत्र के प्रहरी एक काला दिवस के रूप में मनाते आए। आज उस दिन को पूरे 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि 50 वर्षों में आज से 50 वर्ष पूर्व लिए गए निर्णयों की जो उस समय की काली कुत्सित स्मृतियां हैं, वो धूमिल हो जाती हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र में लोकतंत्र जीवित रहे, इस हेतु जो कांग्रेस आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस के युवराज संविधान की किताब उठाए घूमते हैं, पूरा देश इस बात को जाने कि उनकी स्वर्गीय दादी ने किस प्रकार इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करके आपातकाल घोषित किया था।